दोस्तों आजकल इंटरनेट का इतना बड़ा जाल फैल चुका है कि जो भी चीजें ट्रेंडिंग में आती है सब उसके पीछे भागने लग जाते हैं। पहले सब पर सिग्मा मेल का बुखार चढ़ा था तो बच्चा बच्चा कहता था कि आई एम अ सिग्मा मेल, और आजकल तो मतलब हद हो गई है। 13, 14, 15 से लेकर 50-60 साल वाले लोग भी खुद को ब्रह्मचारी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मचर्य करना इतना आसान है कि सिर्फ 1 महीने अपने वीर्य को कंट्रोल कर लो और हो गया ब्रह्मचर्य? इसे मैं आपको गौतम बुद्ध की एक स्टोरी से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनका एक चिंतित शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य के महत्व को समझना चाहता हूँ, पर मेरी चिंता ये है कि क्या सिर्फ शरीर का संयम करना ही ब्रह्मचर्य होता है या फिर हमें कुछ और भी करना होगा ब्रह्मचारी बनने के लिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य की तरफ देखा, फिर उन्होंने पेड़ की एक हरी भरी टहनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और उस टहनी को तोड़ कर ले आओ। शिष्य थोड़ा हैरान परेशान हो गया कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का पूछा था, तो भगवान मुझे ये क्या करने को बोल रहे हैं? लेकिन वो बिना सवाल किए टहनी काट कर ले आया। जब उसने टहनी को बुद्ध के हाथ में दिया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, अब जाओ इस टहनी को वापस उस पेड़ से जोड़ दो। शिष्य हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है भगवान? एक बार टहनी अलग हो गई तो वापस जोड़ना असंभव है। तब बुद्ध ने गहरे शब्द में कहा, ब्रह्मचर्य भी कुछ ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने शरीर को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और मन को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें छू भी ना सके। सिर्फ शारीरिक संयम एक कटी हुई टहनी जैसा है। असल ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपनी अंतर इच्छाओं को समझो, उन्हें पहचानो और उनका पूरी तरह से विनाश कर दो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। अभी भी उस शिष्य के मन में ब्रह्मचर्य को लेकर थोड़ा संकोच था, वैसा ही संकोच जैसा अभी आपके मन में है कि अपनी इच्छाओं को पूरा खत्म कैसे कर सकते हैं। बुद्ध ने थोड़ा और समझाते हुए कहा, ये पेड़ सिर्फ इसलिए इतना मजबूत दिखाई देता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम सिर्फ पेड़ का बाहर का हिस्सा देख रहे हो, लेकिन असल ताकत जो इसे आंधी से बचाकर रखती है वो इसकी जड़ों में छुपी हुई है। तेज से तेज आंधी आई या तूफान, ये पेड़ तब भी हिलता नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर मजबूती से पकड़ी हुई है। ब्रह्मचर्य भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर तुम सिर्फ अपने आचरण को बाहर से सुधारने की कोशिश करोगे तो वो टेम्परेरी होगा। असली ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपने मन की गहराइयों को समझो, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को सुधारो और अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। फिर बुद्ध अपने शिष्य की तरफ मुड़कर बोले, अगर तुम्हें एक गहरी नदी पार करनी हो तो क्या तुम बस उसके किनारे पे खड़े होकर इंतजार करोगे कि नदी कब बस सूख जाए और तुम सीधा सीधा उसे पार कर लो, या फिर तुम एक रास्ता ढूंढोगे, कोई पुल बनाओगे या फिर अपने दम पे नदी को पार करोगे? शिष्य ने अनजानेपन में जवाब दिया, मुझे खुद ही नदी पार करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही। जिंदगी के सफर में भी तुम्हें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ऊपर से दिखावा करना या वीर्य को कुछ दिन तक रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं होता। असल ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम अपने अंदर की इच्छाओं, अपने डिजायर्स को डीपली समझते हो और उन्हें अपने कंट्रोल में ले आते हो। बुद्ध ने फिर शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी वश में करने का नाम है। अगर तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, तब तुम असल में अपने विचारों और इच्छाओं पर जीत हासिल कर पाओगे और यही जीत तुम्हें एक सच्चा ब्रह्मचारी बनाएगी। शिष्य ने अब बुद्ध की बात पूरी तरह समझ ली थी। उसने सिर हिलाया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन और आत्मा की एक गहरी साधना होती है। ये एक सफर है जिसमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना सबसे जरूरी होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की और कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य एक दिन या एक महीने का प्रयास नहीं है, ये एक जीवन का तरीका होता है जिसमें हर दिन अपने आप को सुधार कर अंदर से मजबूत बनाया जाता है। अब सोचिए, बुद्ध ने जो बातें उस वक्त अपने शिष्यों को समझाई थी आज भी कितनी गहरी और प्रभावशाली है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक कंट्रोल नहीं बल्कि अपने आप को इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी सुधार करना है। आज के जमाने में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, वहाँ ब्रह्मचर्य का असल अर्थ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये एक दिन, एक महीने या सिर्फ फिजिकल कंट्रोल का मामला नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है जो आपको अपने डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल पाने, अपने गोल्स पर फोकस रखने और अपने मन को शांत बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर गौतम बुद्ध की दोनों स्टोरीज का सार निकालें तो वो ये निकलता है
कि ब्रह्मचर्य को अपनी लाइफ में अप्लाई करना सिर्फ वीर्य को कंट्रोल करना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीजों में लगाने की बात है। अपने करियर, गोल्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडफुलनेस पे ध्यान देना। जब आप अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से हटा के किसी एक चीज पर लगाते हो, तब ही आप अपने ट्रू पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पे जाके यूज कर पाते हो। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य के कुछ सही तरीके बताता हूँ जो मैंने सीखे गौतम बुद्ध की इन 2 स्टोरी से। नंबर 1, फोकस अपने गोल्स पर। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपना फोकस सुधारिए ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर टिका सके। नंबर 2, रियल खुशी और शांति। ब्रह्मचर्य से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसी भी टेम्परेरी प्लेजर से कहीं ज्यादा होगी। नंबर 3, एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाना। अपनी एनर्जी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में वेस्ट ना करें, उसे अपने करियर, गोल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लगाइए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन कुछ समय खुद को दीजिए और अपने आप को समझिए। अपनी सोच को, अपने दिमाग को शांत रखने की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को एनहेंस करेगा। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन से सक्सेस। अपनी इच्छाओं को समझकर कंट्रोल करना आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी जर्नी है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिर्फ कुछ दिन अपने विचारों या इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें डीपली समझकर उन्हें अपने कंट्रोल में लाना ही असल ब्रह्मचर्य होता है। तो आज से अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रैक्टिस के रूप में देखिए और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक सुंदर बैलेंस में ले आइए। बुद्ध ने जो संदेश दिया वो हर युग में सत्य है। अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को समझकर उसे कंट्रोल कर पाए तो दुनिया में कोई भी छोटी मोटी आंधी आपको हिला नहीं सकती। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि हर छोटी या बड़ी मुश्किल आपको परेशान करना बंद कर देगी। अगर आप 90 दिन या 365 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर आपको पता चले कि आपका ब्रह्मचर्य पालन करने का तरीका गलत था, आपके इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। आप ये गलती ना करें, इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसे सवाल देने वाला हूँ जिनके जवाब देकर आप जान पाएंगे कि आप जो ब्रह्मचर्य रूटीन फॉलो कर रहे हो वो सही है या गलत है। 90 दिन या 365 दिन के बाद पछतावा करने से बेहतर है कि आप ये 8 मिनट मेरी बातों को ध्यान से समझ लो, सभी सवालों को नोट कर लो और अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में बार बार खुद से ये सवाल पूछते रहो ताकि आप हमेशा सही ट्रैक पर बने रहें। और हाँ, हम शुरू करेंगे एक आसान और सिंपल से सवाल से, लेकिन 1 से लेकर 5 तक सभी सवाल बहुत जरूरी हैं, तो एक भी सवाल मिस मत करना। और इन 5 सवालों के बाद मैं आपको बोनस के रूप में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सवालों को अपने माइंड में ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके इस ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए हमारे पास एक चैलेंज भी है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल ये है, आप ब्रह्मचर्य क्यों कर रहे हो? अगर आपको अपना मकसद नहीं पता तो आप ब्रह्मचर्य का सच्चा फायदा नहीं उठा पाओगे। मकसद के बिना आपका ये सफर अधूरा रह जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक इंसान जो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, वो जब तक ऑफिसर बनेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं और ऑफिसर से नीचे वाली पोस्ट पर वो समझौता नहीं करेगा। लेकिन जिस इंसान को अपना गोल नहीं पता वो हवलदार बनकर ही संतुष्ट हो जाएगा और कभी ऑफिसर बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना मकसद क्लियर करो। चाहे आप ब्रह्मचर्य अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हो, मन की शांति के लिए करना चाहते हो या अपनी लाइफ में बड़ी सफलता पाने के लिए करना चाहते हो, जो भी हो, क्लैरिटी होना जरूरी है। आपके ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट गोल क्या है? इस सवाल का जवाब हमेशा आपके मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आपकी ब्रह्मचर्य की जर्नी लंबी है, तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो रोज आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी। दूसरा सवाल, आपका भोजन आपको शक्ति देता है या आलस और तमस से भर देता है? एक बात को अच्छे से समझ लो, भोजन का असली काम है हमारे शरीर को पोषण देना ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हम हेल्दी रहे। लेकिन आजकल लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए नहीं। अक्सर लोग वो खाना चूज करते हैं जो उन्हें आलस और तमस से भर देता है। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें 2 तरह के भोजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चूज करोगे तो आप हेल्दी भोजन को ही चुनोगे क्योंकि आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो। लेकिन 99% लोग एनर्जी देने वाला भोजन छोड़कर वो खाएंगे जो उनके शरीर को आलस, नींद, तमस और बीमारियों से भर देगा। तो अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, भोजन का मकसद एनर्जी और हेल्थ देना है, तो आप क्यों ऐसा भोजन चूज कर रहे हो जो आपके शरीर को बीमारियों से भर दे? इसलिए ब्रह्मचर्य के दौरान जब भी और जो भी आप खाओगे तो खाने से पहले खुद से जरूर पूछो कि ये भोजन आपको एनर्जी देगा या बीमारियां देगा। और सच बात यह है कि ये सवाल पूछने के बाद असली काम आपके मन के कंट्रोल का है, क्योंकि पता सबको होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा,
लेकिन मन पर कंट्रोल ना होने के कारण लोग अच्छी आदतों की बजाय बुरी आदतों को चूज कर लेते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा सवाल ये है, आपका मन और इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है। ब्रह्मचर्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। अगर आप अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो चाहे आप फिजिकली ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो, पर आप मेंटली इस यात्रा में फेल हो सकते हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और हृदय का भी पूरा नियंत्रण इसमें शामिल होता है। सोचो, क्या आप अपने मन को विचलित होने से रोक पाते हो? आप अपने विचारों को कितना शुद्ध रखते हो? ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि आप बस शारीरिक संयम रखो, मन का कंट्रोल उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जब आपका मन शुद्ध होता है, तभी आप अपने ब्रह्मचर्य का असली लाभ उठा पाते हो। इसलिए अपने आप से पूछो, जब आप अकेले होते हो या जब कोई आपको प्रवोक करता है, तो क्या आप अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख पाते हो? अगर जवाब ना है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ब्रह्मचर्य को और गहरा बनाना होगा और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, आपको अपने मानसिक बल और संयम को और मजबूत बनाने पर फोकस करना होगा। अब जो ये 2 सवाल आने वाले हैं, ये सबसे जरूरी है और दिन में 2-3 बार तो आपको इन्हें खुद से जरूर पूछना चाहिए, तो इन्हें पूरे ध्यान से सुनना। चौथा सवाल, क्या आप अपनी रोज के रूटीन में अनुशासन और नियंत्रण बना पाते हो? ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर और मन के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के अनुशासन में भी इसका एक बड़ा योगदान है। एक व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं ला सकता, वो कभी अपने विचारों और इच्छाओं पर भी पूरा नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, ये सब बताता है कि आप अपने आप को कितना नियंत्रित रख पाते हो। सोचिए, आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में कितने अनुशासित हो। क्या आप सुबह एक निर्धारित समय पर उठते हो या फिर नींद के मामले में समझौता कर लेते हो? क्या आप अपने दिन भर के काम को ऑर्गेनाइज कर पाते हो या दिन का काफी समय वेस्ट करने में गुजर जाता है? अक्सर लोग ब्रह्मचर्य पालन करते समय ये भूल जाते हैं कि अनुशासन भी एक जरूरी हिस्सा है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगातार ले जाता है। आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हो? आपकी रोज की रूटीन आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है या फिर आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जैसे आपके उठने का समय, खाने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सभी चीजें इस बात का पता देती हैं कि आप अपनी ब्रह्मचर्य का पालन कितनी इफेक्टिवली कर रहे हो। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मचर्य एक व्यक्ति के ओवरऑल जीवन को सुधारने के लिए होता है, और अगर आपकी रूटीन डिसिप्लिन से भरी होगी तो ही आप अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ पाओगे। इसलिए खुद से एक सवाल ये पूछो कि क्या मेरी दिनचर्या मुझे आगे बढ़ा रही है या फिर मैं बस समय को बर्बाद कर रहा हूँ। 5वां और आखिरी सवाल, क्या आपके रिश्ते और संगति आपको ब्रह्मचर्य में मदद कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य के सफर में आपके आसपास के लोग और आपका उनके साथ रिलेशनशिप आपके ब्रह्मचर्य को काफी प्रभावित कर सकता है। सोचिए, क्या आपके दोस्त, परिवार और संगति आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं या फिर उनकी संगति आपको डिस्ट्रैक्शंस और विचलित करने वाली चीजों की तरफ खींचती है? अक्सर हम लोगों के बीच में रहकर उनके आचरण का प्रभाव अपने जीवन पर ले आते हैं। आप खुद से पूछिए, जो लोग आपके आसपास हैं, क्या उनके साथ रहकर आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर पाते हो या फिर उनके साथ रहकर आपका मन विचलित होता है, आलस बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हो? इस बात को समझना जरूरी है कि आपका परिवार, दोस्तों का दायरा और संगति आपको या तो सही रास्ते पर ले जा सकते हैं या फिर आपको विचलित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाए, ना कि आपको नीचे खींचकर आपके ब्रह्मचर्य के प्रति विश्वास को तोड़ दे। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपके रिश्ते और संगति आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको इस मार्ग से दूर ले जा रहे हैं? तो अब मैं आपको एक खास और काम की बोनस टिप बताता हूँ कि कैसे आप इन 5 सवालों को अपने दिमाग में आसानी से फिट कर सकते हैं। विश्वास करो, इन सवालों को एक जगह पर लिख लो और अपने रूम की उस दीवार पर लगा दो जहां आपका ध्यान दिन में बार बार जाता हो। इस तरह से जब भी आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इन सवालों को देखकर आप खुद से बार बार इन्हें पूछ सकते हैं। एक और उपाय ये है कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लो और इसे बार बार देखो। इससे ये सवाल आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे और जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी ब्रह्मचर्य रूटीन को तोड़ने लगे, तो ये सवाल आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। याद रखिए, ये सवाल आपको सही ट्रैक पर बनाए रखने में मदद करेंगे। अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी को सफल बनाने के लिए इन सवालों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। तो अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आप ये कमिटमेंट कीजिए कि आप सही तरीके से
ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आपके सोल को और आपके चेहरे को इतना ग्लो देगा कि सिर्फ 7 दिनों के बाद ही लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप इतना कैसे चमक रहे हो। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य की यात्रा आपके चेहरे को एक नेचुरल ग्लो दे सकती है और आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइसेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा जो आपके फेस के ग्लो को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 5 बोनस टिप्स भी हैं। एंड आई प्रोमिस जो नॉलेज आज आपको इस वीडियो में मिलेगी वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मचर्य, चेहरे की अंदर से शुरू होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रह्मचर्य चेहरे के ग्लो से कैसे जुड़ा है। जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो जो एनर्जी आप पहले वेस्ट करते थे वो वापस आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। यही एनर्जी आपके चेहरे के सेल्स तक पहुंचती है, उन्हें रीजनरेट करती है और रिपेयर का प्रोसेस शुरू होता है। आपकी स्किन फ्रेश और टाइट होने लगती है और एक हेल्दी ग्लो नजर आता है। ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो धीरे धीरे बदलती है। इसी पर हमारी आपके लिए एक एडवाइस है। हर दिन अपने चेहरे को नॉर्मल से पानी से धोइए, लेकिन एक्सेसिव केमिकल्स का इस्तेमाल मत कीजिए। ब्रह्मचर्य के साथ सिंपल स्किन केयर रूटीन का असर और ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। चेहरे पर हार्मोनल बैलेंस का फायदा। हार्मोनल इम्बैलेंस अक्सर चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने और ऑयलीनेस के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और अदर ग्रोथ हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से बॉडी कंट्रोल कर पाती है और इसका रिजल्ट ये होता है एक्ने फ्री स्किन, टाइट पोर्स और एक कंसिस्टेंट हेल्दी स्किन टोन। आप देखोगे कि सिर्फ 7 दिन के ब्रह्मचर्य पालन के बाद आपका चेहरा स्मूथ और ब्राइट दिखने लगता है। इस पर आप हमारी ये एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स को शामिल कीजिए जैसे कि ऑरेंजेस और आंवला, जो आपके चेहरे के ग्लो को नेचुरली बूस्ट करेगा और ब्रह्मचर्य का फायदा और ज्यादा बढ़िया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। एक फेमस योगी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य के पालन के बाद सिर्फ उनके थॉट्स ही नहीं बदले बल्कि उनका चेहरा भी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। उन्होंने बताया कि उनका कंप्लेक्शन ग्लोइंग और वाइब्रेंट हो गया और लोग उनसे पूछते थे कि आप ऐसा क्या करते हो जो आपका चेहरा इतना चमकता है और आप 24/7 इतने फ्रेश कैसे लगते हो। ये ब्रह्मचर्य का असली मैजिक है। इसलिए अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ इसे पूरे ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले ये एक एडवाइस आपके लिए है। आप भी अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हर दिन ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के बाद अपने चेहरे के चेंजेस को फोटो के जरिए डॉक्यूमेंट कीजिए। 1 मंथ के बाद आपको पहली फोटो में और 30वीं फोटो में अपना फेस ट्रांसफॉर्मेशन खुद दिखाई देने लगेगा। नंबर 3, ब्लड सर्कुलेशन का असर। नेचुरल ब्लश। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और यह सर्कुलेशन आपके चेहरे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। जब खून सही तरीके से चेहरे तक पहुंचता है तो चेहरे पर एक नेचुरल ब्लश और ग्लो आने लगता है। ये ब्लश आर्टिफिशियल मेकअप से नहीं बल्कि अंदर से आने वाली एक प्राकृतिक चमक होती है। आपके चीक्स नेचुरली पिंकिश दिखने लगते हैं और ओवरऑल कंप्लेक्शन हेल्दी और वाइब्रेंट लगता है। इस पर भी आपके लिए एक एडवाइस है। डेली फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये प्रैक्टिसेस ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करेंगे और ब्रह्मचर्य के असर को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपको हर दिन के बाद अपने चेहरे में एक नया ग्लो महसूस होगा। नंबर 4, स्किन डिटॉक्स। चेहरे के टॉक्सिन्स का साफ होना। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ एक और फायदा जो आप देखेंगे वो है आपकी स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। जब बॉडी टॉक्सिन से साफ होती है तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। डल स्किन, डार्क सर्कल्स और टायर्ड अपीयरेंस धीरे धीरे घटने लगती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन आपके नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है जिससे आपका चेहरा ज्यादा हाइड्रेटेड और यूथफुल दिखाई देने लगता है। तो इस पर आपके लिए हमारी एडवाइस ये है, आपको अगले 7 दिन डेली एक डिटॉक्स ड्रिंक पीना है जैसे लेमन पानी या ग्रीन टी। ब्रह्मचर्य के साथ ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके आप अपने चेहरे को और ग्लोइंग बना सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ब्रह्मचर्य से ये भी फायदे होते हैं। इसलिए वीडियो पर अपना फोकस बढ़ा लीजिए। नंबर 5, आंखों में चमकती हुई एनर्जी।
चेहरे का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है आंखें। ब्रह्मचर्य से जो मेंटल शक्ति मिलती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी आंखों पर दिखाई देने लगता है। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगती है। ये चमक सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि आपके अंदर से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। आंखों का ये ग्लो आपके चेहरे का सबसे पावरफुल फीचर बन जाता है और लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो इस पर भी हमारी एडवाइस सुनिए। डेली सिर्फ 7 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। इन प्रैक्टिसेस से आपके चेहरे के साथ आंखों में भी एक अलग ग्लो दिखाई देने लगेगा। नंबर 6, कॉन्फिडेंस और चेहरे की ओवरऑल पर्सनैलिटी। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर असर करता है वैसे वैसे आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक ग्लोइंग फेस नेचुरली आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है। जब आपके चेहरे पर एक डिवाइन चमक होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी और इम्प्रेसिव हो जाती है। ये कॉन्फिडेंस दुनिया के सामने आपको और प्रेजेंटेबल बनाता है और ये ब्रह्मचर्य का साइकोलॉजिकल फायदा होता है। इसके रिगार्डिंग आपके लिए एडवाइस ये है, चेहरे के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने के लिए डेली सेल्फ अफर्मेशंस कीजिए। आप अपने आप से पॉजिटिविटी की बातें कीजिए और आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा ग्लो करेगा। चेहरे के लिए ब्रह्मचर्य के स्पेशल बोनस टिप्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल बोनस टिप्स की जो आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकती है। सबसे पहले अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके चेहरे के ग्लो को बूस्ट करेंगे। दूसरा, हाइड्रेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोकोनट वाटर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रह सके। तीसरा, रात को अच्छी नींद लीजिए क्योंकि ये आपके स्किन के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। चौथा, अगले 7 दिनों में बिना सोचे समझे कुछ भी मत खाते जाइए। खाने से पहले देखिए कि क्या वो फूड आपको एनर्जी देगा या फिर आपके अंदर की एनर्जी भी खींच लेगा। और पांचवा, अगले 7 दिन अपने शब्दों को ध्यान से खर्च कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए कि क्या ये बोलने की जरूरत है भी या नहीं और जितना हो सके कम बोलिए। और इन 5 बोनस टिप्स के साथ मेरी आपके लिए पर्सनल एडवाइस ये है कि अपनी डिक्शनरी से गाली गलोच वाले शब्द आज ही निकाल दीजिए। आपको ब्रह्मचर्य को अंदर से भी फॉलो करना है और बाहर से भी फॉलो करना है, इसलिए हमें अपने शब्दों को भी साफ सुथरा रखना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में चेहरे पर एक नया ग्लो और पर्सनैलिटी में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि सिर्फ 7 दिन ब्रह्मचर्य रूटीन ट्राई कीजिए और उसी के साथ हमारी बताई गई एडवाइसेस को फॉलो कीजिए। आपको लाइफ में एक नई एनर्जी और चेहरे पर एक नई चमक महसूस होगी। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो जो सबको हैरान कर दे? अगर हाँ, तो ये 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज आपको आपके बेस्ट वर्जन में बदल देगा। इन 7 दिनों के बाद आप न सिर्फ अपने अंदर एक नई एनर्जी और जोश को महसूस करोगे बल्कि आपके आसपास के लोग आपका एक नया रूप देखेंगे। इस 7 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन के फायदे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। पहले आप ये फायदे सुन लीजिए, उसके बाद इस जर्नी का मैप आपको समझाऊंगा। हेल्दी बॉडी और फिजिकल एनर्जी, आपका शरीर फिट और स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी जो हर दिन को एक नए जुनून से भर देगी। स्ट्रॉन्ग माइंड और इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका दिमाग तेज होगा और आप इमोशनली स्टेबल और फोकस्ड बनोगे। हर फैसले में, हर सोच में एक क्लैरिटी होगी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करोगे जो आपके रिलेशनशिप्स को और भी मजबूत बनाएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे और आपके मन में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, चाहे जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए। एनहेंस्ड फोकस, आपका फोकस आपके गोल्स पर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छूटेगा। इन सब मेजर बेनिफिट्स के अलावा और भी कई अनेक फायदे हैं जो सिर्फ 7 दिन के बाद ही आप अपने अंदर महसूस करने लगोगे। आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा का पहला कदम है सही नींद लेना। याद रखें, इन 7 दिनों में हर दिन आपको 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी है। आपको ये क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेकर आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे तो विश्वास कीजिए 7 दिन बाद आपका शरीर इतनी थकावट महसूस करेगा कि आपको अगले 7 दिनों तक बेड पर आराम करना पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए प्रैक्टिकल रहिए और अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। इसी पर एक रियल वर्ल्ड मॉडर्न एग्जाम्पल सुन लीजिए। टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं,
अपनी नींद को लेकर बड़े गंभीर हैं। वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन वो कभी भी 7 घंटे की नींद से समझौता नहीं करते। वो मानते हैं कि अच्छी नींद उन्हें अपने दिन भर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में मदद करती है। कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक सो जाएं और किसी भी चिंता या तनाव को अपने साथ बिस्तर पर लेकर ना जाएं। एक बच्चे की तरह रिलैक्स होकर सोइए ताकि अगले दिन के लिए आपके अंदर नई ऊर्जा भर सके। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान का महत्व समझने के लिए भगवान शिव से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। शिव जी जो कैलाश पर राज करते हैं, जिनकी शक्ति का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वे ज्यादातर समय ध्यान में ही लीन रहते हैं। उनकी अपार शक्ति और शांति का स्रोत इसी ध्यान को माना जाता है। जब स्वयं महादेव ध्यान को इतना महत्व देते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन में इसे अपनाएं। दिन के सिर्फ 10 से 20 मिनट निकाल कर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आप सही फैसले ले पाएंगे और स्पष्ट सोचने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में ध्यान का सबसे बड़ा योगदान होता है और जब आप भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेरित होकर इसे अपनाएंगे तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों ही शक्तिशाली बनेंगे। अब बात करते हैं खाने पीने की। इन 7 दिनों के ब्रह्मचर्य रूटीन में आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। सिर्फ साफ सुथरा और सिंपल भोजन करना है। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, दूध और दही वाले पदार्थ अपने डाइट में शामिल कीजिए और फास्ट फूड की जगह ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए। प्योर वेज पदार्थों का ही उपयोग करना और नॉन वेज के पास भी मत जाना। ये ब्रह्मचर्य तभी सार्थक होगा जब आप अपनी डाइट को शुद्ध और पवित्र रखोगे। रात को खाने में सावधानी बरतना जरूरी है। कोशिश करें कि रात को हल्का ही खाएं या फिर कुछ भी ना खाएं। अगर रात को आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपकी सारी एनर्जी पाचन क्रिया में ही लग जाती है और इससे नींद डिस्टर्ब होने लगती है। और एक और चीज याद रखना, खाने के बाद कम से कम 5 मिनट चलना बहुत जरूरी है। चाहे आप जितने भी बिजी हो, ये एक छोटी सी आदत आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी। इन 7 दिन की जर्नी में हर बार कुछ भी खाने से पहले खुद से पूछिए कि क्या एक ब्रह्मचारी ये खाता होगा या नहीं। ये सोच और अप्रोच आपको ब्रह्मचर्य रूटीन से बांध कर रखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी को सही मात्रा में पीना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। डेली 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। पानी पीने के बाद भी हल्की सी वॉक करना ना भूलें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बॉडी के वर्कआउट की। देखो, अगर आपने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है और अब पहली बार करोगे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सुबह सिर्फ 20 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे अपने वर्कआउट टाइम को बढ़ाते रहो। और अगर आप पहले से ही वर्कआउट करते हो तो सुबह 30 मिनट और रात को सोने से पहले 30 मिनट वर्कआउट कर सकते हो। मतलब एक दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। ये वर्कआउट रूटीन आपको एक डिसिप्लिन में ले आएगी। ये जरूरी नहीं है कि 30 मिनट ही वर्कआउट करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर किसी भी वजह से कम वर्कआउट कर पा रहे हो तो भी चिंता मत करो। इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी करो वो 7 दिनों तक रेगुलर होना चाहिए। पहले दिन और 7वें दिन में अपनी बॉडी में फर्क देखना, आप हैरान हो जाओगे। ये वैसे ही है जैसे विराट कोहली जो अपनी फिटनेस के लिए मशहूर है, अपने डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से अपनी फिटनेस को एक नई ऊंचाई तक ले गए। विराट का मंत्र है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का राज है और ये बात आपकी ब्रह्मचर्य रूटीन पर भी लागू होती है। अब बात करते हैं माइंड की। देखो, एक बात याद रख लो, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट होता है। अगर आपके दिमाग में गंद भरा है तो आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। इन 7 दिनों में आपको डेली 30 मिनट बुक रीडिंग करनी है, लेकिन याद रहे कोई भी बुक नहीं पढ़नी। ऐसी बुक पढ़नी है जो या तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हो या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। ये 30 मिनट आपके दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर देंगे। और सबसे जरूरी बात, कोई भी फालतू कंटेंट कंज्यूम मत करो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दे। साफ और स्पष्ट बता रहा हूँ, इन 7 दिनों में न्यूज चैनल से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जो पॉजिटिव और एम्बिशियस है। सोचो, एलोन मस्क वो अपनी मेंटल एनर्जी को उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। अगर वो अपने माइंड को ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। इन 7 दिनों के ब्रह्मचर्य रूटीन में आपको डेली रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है। इस वक्त में आप एक एक करके याद करें कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके पास थैंकफुल होने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आपके जैसा शरीर भी नहीं है। किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पाँव नहीं है।
कोई चल नहीं सकता तो कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता तो कोई देख नहीं सकता, और कुछ लोग तो सोचने समझने की शक्ति से भी वंचित है। शुरुआत अपनी बॉडी और दिमाग के लिए शुक्रिया अदा करने से कीजिए। इनके लिए भगवान का धन्यवाद करें। इसके अलावा अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, सिर पर छत और हाथ में मोबाइल है तो ये सब भी याद करें और इन सब चीजों के लिए भी भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। विश्वास कीजिए, डेली सिर्फ 10 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 7 दिन के अंत में अपने अंदर के बदलाव को महसूस करोगे तो आप इस वीडियो पर अपने आप वापस आओगे और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखोगे। वैसे ये काम आप अभी भी कर सकते हो। अब अगर आप कल से इस 7 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन को फॉलो करने जा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। और हाँ, इस 7 दिन के चैलेंज में आप अकेले नहीं हो, मैं भी इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और इन 7 दिनों में बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप इस रूटीन में कुछ भी मिस ना कर जाए। और हाँ, हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। साइनिंग ऑफ, इट्स सेफ लॉजी।